आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हो? यह वो जगह है जहाँ शिवजी और पार्वती जी रहा करते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हो। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हो। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको हमेशा प्यार करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हो। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वह उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह यहाँ लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यहाँ तो शिव का निवास है और वहाँ तो बड़े खतरनाक व्यक्ति है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह मेरा ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिवजी और पार्वती जी बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। यह देखकर पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिवजी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, किसी नासमझी की बात कर रहे हो। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए तो कैसे रो रहा है। शिवजी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिवजी की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती है। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था और शिवजी की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिवजी इस नतीजे को जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वही घर पर छोड़कर खुद शिवजी के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर गई। उन्होंने गर्म पानी के कुंड में स्नान किया। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिवजी जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी हैरान थी कि आखिरकार दरवाजा किसने बंद किया। शिवजी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। शिवजी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे वहां से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिवजी और पार्वती जी को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। आखिरकार वह केदार में बस गए और इस तरह शिवजी ने अपना खुद का घर खो दिया।